प्रिय छात्र छात्राओं, शनि भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य एसवीपी महाविद्यालय भभुआ कैमूर, आज आपको बतलाने जा रहा हूँ कि शोध प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी व्यवहार से संबंधित समस्या को जानने के लिए हम 3 तरह के उपायों का उपयोग करते हैं। एक उपाय प्रयोग से संबंधित होता है, दूसरा उपाय परीक्षण से संबंधित होता है तथा तीसरा उपाय शोध या अनुसंधान से संबंधित होता है। प्रयोग के संबंध में हम कह सकते हैं कि नियंत्रित परिस्थिति में प्राणी के व्यवहारों का जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है उसे प्रयोग या एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत साधन होता है जिसके द्वारा गुणात्मक या मानसिक क्षमताओं का मापन किया जाता है। मानसिक क्षमताएं या मानसिक गुण वैसी क्षमता होती है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता है, परंतु व्यवहार करने के पश्चात ये पता होता है कि वो मानसिक क्षमता किस रूप में है। तीसरी जो विधि है जिसके आधार पर हम किसी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं उसे हम शोध या रिसर्च कहते हैं। शोध या अनुसंधान किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध प्रयास होता है। शोध में घटनाओं या तथ्यों का परिशुद्ध वर्णन किया जाता है। तो अब हम ये समझें कि शोध प्रतिवेदन किसे कहते हैं और शोध प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है। शोध प्रतिवेदन रिसर्च रिपोर्ट किसी भी शोध या अनुसंधान का अंतिम चरण होता है। शोध प्रतिवेदन सामान्यतः शोध से संबंधित एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें अध्ययन, समस्या के चुनाव, उसके अध्ययन की प्रणाली, सामग्री, संग्रहण एवं उनसे प्राप्त निष्कर्षों आदि सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाता है और आरंभ से अंत तक की समस्त प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाता है। मनोवैज्ञानिक के द्वारा या मनोवैज्ञानिक शोधों में ज्यादातर शोध प्रतिवेदन की भूमिका देखी जाती है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने एक प्रारूप फॉर्म तैयार किया है जो प्रकाशन मैनुअल के नाम से जाना जाता है। भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ भी इसी प्रारूप को मानक मानकर अपना शोध इसी प्रारूप के अनुरूप से प्रकाशित करते हैं। शोध प्रतिवेदन का मानक प्रारूप अनेक रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात शोध प्रतिवेदन का प्रारूप इस तरह से तैयार किया जाता है। सबसे पहले शीर्षक पृष्ठ यानी टाइटल पेज का उल्लेख किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि शोध के लिए किस समस्या का चयन किया गया है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट का उल्लेख होता है जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे शोध का मुख्य बिंदु क्या है। उसके बाद परिचय दिया जाता है और बताया जाता है कि ये शोध समस्या क्या है, इस शोध समस्या का संबंध किन किन समस्याओं से है, किन किन व्यवहारों से है। उसके बाद विधि का उल्लेख किया जाता है, मेथड का उल्लेख किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट, उपकरण, अभिकल्प और कार्यविधि को दिखलाया जाता है।
शोध प्रतिवेदन के अगले चरण में परिणाम का उल्लेख होता है, जिसमें तालिका और चित्र, सांख्यिकीय प्रस्तुति आदि को दिखलाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद इसके अगले कड़ी में विवेचना डिस्कशन की जाती है, जिसके अंतर्गत प्राकल्पना का समर्थन या असमर्थन, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक आशय और निष्कर्ष को दिखलाया जाता है। शोध प्रतिवेदन के अंतर्गत संदर्भ का उल्लेख किया जाता है और परिशिष्ट या अपेंडिक्स का भी उल्लेख किया जाता है। शोध प्रतिवेदन लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिवेदन के अनुरूप हो। शोध प्रतिवेदन से संबंधित कुछ आधारभूत नियम भी अपनाए जाते हैं, जिनको मानना हर शोधार्थी के लिए आवश्यक होता है। शोध प्रतिवेदन लिखने के शैली एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आधारभूत नियम अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शोध प्रतिवेदन में कैसा शोध या अनुसंधान हो रहा है इसका वर्णन करना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत शोध प्रतिवेदन में वैसा शोध या अनुसंधान का वर्णन करना अपेक्षित होता है जो पूरा हो चुका है। अतः शोध प्रतिवेदन को भूतकाल में लिखा जाता है। शोध प्रतिवेदन तैयार करने से संबंधित जो एक अन्य नियम है, उसके अंतर्गत उन सभी स्रोतों का उल्लेख किया जाता है जिनसे शोधकर्ता ने समस्याओं या तथ्यों को लिया है। इसमें लेखक का अंतिम नाम एवं वर्ष का उल्लेख करना आवश्यक होता है। शोध प्रतिवेदन से संबंधित एक नियम यह भी है कि शोध प्रतिवेदन लिखते समय जहां तक संभव हो सके किसी अन्य स्रोत से प्रत्यक्ष रूप से कुछ उद्धृत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें उद्धृत विचारों को अपनी भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। शोध प्रतिवेदन के संबंध में एक नियम ये भी है कि शोध लिखते समय संकेताक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। शोध प्रतिवेदन लिखते समय इस नियम का भी जानकारी होना आवश्यक है कि जहां तक संभव हो सके स्वीकृत मनोवैज्ञानिक पदों का ही प्रयोग करना चाहिए। इनके साथ साथ संक्षिप्त संकेत तथा अप्रभाषी पदों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शोध प्रतिवेदन से संबंधित एक नियम यह भी है कि शोध प्रतिवेदन लिखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि शोध प्रतिवेदन में सुस्पष्ट शब्दों का समावेश हो। जहां तक संभव हो शोध प्रतिवेदन की प्रस्तुति तटस्थ शब्दों के उपयोग से नहीं संबंधित हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि शोध प्रतिवेदन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम किए गए शोध के बारे में विस्तृत रूप से विवरण प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि शोध प्रतिवेदन को तैयार करना किसी शोध या अनुसंधान का अंतिम चरण होता है, जिसका मुख्यतः उद्देश्य शोध में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या शोधकर्ताओं को शोध अध्ययन के समस्त परिणामों एवं निष्कर्षों को पर्याप्त विस्तार से बताना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शोध प्रतिवेदन एक आवश्यक अंग होता है किसी रिसर्च का, जो रिसर्च समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है। आशा करते हैं आज का पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।